प्रायोरिटी स्कोरिंग, लीड स्कोरिंग करा करके हम लोग देते हैं। इतना टेक्नोलॉजी पे काम किया, इतने लोग, मैं खाली कंटेंट बनाने पे और अपने प्रोडक्ट बनाने पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। आपने बोला स्कैम है। आपको पहले पूछ लेना चाहिए था भाई, इतना सा कह रहा हूं आपसे, क्या दूसरी साइड नहीं पूछना चाहिए? हेलो दोस्तों, हम लोगों ने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की लड़ाई देखी है, इंस्टाग्राम वर्सेस इंस्टाग्राम की लड़ाई देखी है और यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर की लड़ाई देखी है। लेकिन आज हम इंडिया के दो सबसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर को लड़ते हुए हम आज पहली बार देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी जी के बारे में। ये दोनों पहले अच्छे खासे दोस्त थे, लेकिन अब उनकी ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी जी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं और उस वीडियो में एक स्कैम को एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से ये वॉर शुरू हुई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो संदीप माहेश्वरी जी बिग स्कैम का आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सच है? आखिर ये रियलिटी में बिग स्कैम है या नहीं, या फिर ये एक स्कैम नहीं कुछ और है? और इस सब के बाद डॉक्टर विवेक बंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनने के बाद आप शॉक में आ जाओगे। कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी जी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो उस वीडियो में होता क्या है, एक लड़का कहता है कि सर, मैंने एक 50,000 का कोर्स बाय किया था। जिससे मैंने वो कोर्स बाय किया था वो इंडिया के एक बड़े मोटिवेशन स्पीकर है और एक बिजनेसमैन भी है। तो उनके पास से मैंने एक 50,000 का कोर्स बाय किया था, ये सोचे कि मैं भी काफी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज भी गेन कर सकता हूँ। लेकिन उस कोर्स से मैंने कुछ भी अर्न नहीं कर पाया। मतलब उस कोर्स की वजह से मेरे पूरे 50,000 रुपए डूब गए। ये जो कोर्स सेल कर रहे हैं, ये बिजनेस से रिलेटेड बोलकर सेल कर रहे हैं। अगर हमारा एक बिजनेस है तो हम बिजनेस को कैसे बढ़ा सके और उससे अच्छा खासा पैसा कमा सके। लेकिन उस कोर्स में ये बताया गया है कि आप कैसे दूसरे लोगों को ये कोर्स चिपका सकते हो। बिजनेस से रिलेटेड उस कोर्स में कुछ भी है ही नहीं। अगर आप इस कोर्स को बाय करते हो तो उस कोर्स से आपको एक रेफर लिंक मिलता है। अगर आप रेफर करते हो तो दूसरा पर्सन उस कोर्स को बाय करता है तो आपको 10 या 20% प्रॉफिट मिलता है उस कोर्स से, और आप ऐसे ही इस कोर्स से पैसे कमा सकते हो। अब आप ही बताइए, ये स्कैम है या नहीं? और मैं आपको बता दूं कि ये स्कैम पूरे इंडिया में चल रहा है। काफी लोग ये स्कैम कर रहे हैं और काफी बड़े लेवल पे कर रहे हैं। और डॉक्टर विवेक बंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया। हाँ, केस के बारे में मुझे पक्का पता नहीं है, ये सिर्फ धमकी दी है विवेक बंद्रा ने, ऐसा संदीप माहेश्वरी जी ने कहा है कि उन्हें एक धमकी दी है, उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में बताया है। और इस सब के बाद डॉक्टर विवेक बंद्रा का रिप्लाई भी आया है। उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर विवेक बंद्रा का कहना है कि उन्होंने अपने कंटेंट बनाने के लिए और उस कोर्स को बनाने में लगभग 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। प्रायोरिटी स्कोरिंग, लीड स्कोरिंग करा करके हम लोग देते हैं। इतना टेक्नोलॉजी पे काम किया, इतने लोग, मैं खाली कंटेंट बनाने पे और अपने प्रोडक्ट बनाने पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। आपने बोला स्कैम है। आपको पहले पूछ लेना चाहिए था भाई, इतना सा कह रहा हूं आपसे, क्या दूसरी साइड नहीं पूछना चाहिए? विवेक बंद्रा का कहना है कि जब कस्टमर हमारा कोर्स बाय करता है उसके बाद भी हम कस्टमर को कॉल करके पूछते हैं, आप पक्का इस कोर्स को बाय करने में इंटरेस्ट है या नहीं? अगर नहीं तो कस्टमर को हम फिर से वापस उनका अमाउंट उन्हें वापस सेंड कर देते हैं। अगर किसी ने हमारा सामान खरीदा और ट्रांजैक्शन कर दिया, उसी टाइम हमारी टीम से उसको फोन जाता है, एक वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे पूछा जाता है उससे, क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई आपको, क्या आपको मिस सेलिंग हुआ? अगर वो जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। हमारे यहां रिफंड के दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि क्वालिटी ऑफ सेल्स, हम ये चेक करते हैं कि हमारे किसी अफिलिएट ने गलत तरीके से तो नहीं मिस सेल कर दिया, गलत का कोई कमिटमेंट तो नहीं कर दिया, ओवर कमिटमेंट तो नहीं कर दिया। थोड़ा जानो भाई, दूसरी साइड भी जानो, यही तो आपको कह रहा हूं मैं। क्या दूसरी साइड नहीं जानना चाहिए? एक साइड से बोल दो और पूरा परसेप्शन चेंज कर दो बाजार में। क्यों? क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं। उस प्यार का गलत फायदा उठाओगे आप। विवेक बिंद्रा कहते हैं कि उनका बिजनेस एक स्कैम नहीं है। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि उनका ये कोर्स उसे नहीं चाहिए तो वो ऑन द स्पॉट उसके पैसे उन्हें वापस सेंड कर देते हैं। एक समझते हैं क्वालिटी ऑफ सेल्स। आज कोई भी सेल्स हमारे यहाँ होती है ना, हमारी टीम उसको वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉल पे पूछती है, और वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड होता है, उसको भेजा जाता है, उससे एक्सेप्टेंस लिया जाता है, और जब वो ओके करता है तब उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। अगर उसने जरा सा भी बोला नहीं यार मुझे लग रहा है कि शायद मुझे मिस सेल किया गया या मुझे ओवर कमिट किया गया, ऑन द स्पॉट क्वालिटी ऑफ सेल्स कस्टमर सर्विस की टीम उसका पैसा रिफंड करती है ऑन द स्पॉट। जब आदमी बोल देता है मुझे सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ गई, वीडियो कॉल पे सब कुछ समझ में आ गया, हाँ मैं ये लेना चाहता हूं, मैं ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहता हूं, मैं अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूं, इस तरह से करना चाहता हूं, डबल चेक करते हैं।
और विवेक बिंद्रा जी ने संदीप माहेश्वरी जी को एक्सपोज कर दिया। आप डालो कम्युनिटी पे पोस्ट और डालो। तो मैं आपसे आज सारी की सारी कम्युनिटी से एक सवाल करता हूं, क्या आप चार्ज नहीं करते? क्या आप पैसा नहीं मांगते लोगों से? आपका प्लेज क्या था? आज मैंने खोल के पढ़ा, आपका प्लेज पढ़ देता हूं मैं, आपके वीडियो में था, आई विल नेवर टेक इवन अ सिंगल रुपी फॉर माई सेशंस इन माई एंटायर लाइफ, नॉट इवन आफ्टर माई डेथ, माई सेशंस आर फ्री फॉर ऑल। था आपका प्लेज? ये आपका प्लेज था। सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट कर रहा हूं, कुछ चेंज नहीं कर रहा। लेकिन आज मैं ईमेल्स दिखाऊंगा। रुक जाओ, ये तो लाइव है, अभी तो 10 डे MBA के लिए आया हूं, 10 डे MBA होगा, लेकिन ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो, और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। बता देना गलत है तो meet@swat.com, और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट। अब एक एक का जवाब देते रहूंगा। आप ये मत सोचना, अभी तो कई चीजें हैं जो मैं आज पूरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मैं 10 डे MBA के लिए आया हूं, और 10 डे MBA जानबूझ के यूट्यूब पे किया आज मैंने। आप आज जो आपकी मैडम है मोनिका, उनको मैंने फोन किए थे, यही तो रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात करा देना। मेरे पास मैसेजेस हैं अभी भी, यही रिक्वेस्ट किया था कि संदीप भाई से रिक्वेस्ट करिए कि 2 मिनट बात करा दे। आपने नंबर ब्लॉक करा दिया और कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया। भाई लोग आप पे भरोसा करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भाई, इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत प्यार से तो बोल रहा हूं आपको मैं। आपने प्यार से सवाल उठाए, मैं भी प्यार से सवाल उठा रहा हूं आप पे। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि जिस मैटर को बात करके क्लोज किया जा सकता था, आपने उसे काफी ज्यादा लंबा खींच दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है, क्योंकि आपको मजा आता है। पहले भी आपने किसी के साथ किया था, कोई जेंटलमैन है, मुझे नाम याद नहीं है उसका, किसी को याद है क्या नाम था? चलो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, और बाकी टीम भी मना कर रही है उनका नाम मत लो, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा। वो तब भी आप रोज कम्युनिटी पे पोस्ट डालते थे, लड़ाई करते थे रोज। आपको उसमें शायद मजा आता है, स्वाद आता है। आप डिप्रेशन से गुजर रहे थे, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से आपको कभी तकलीफ ना हो, आपके किसी दुश्मन को भी तकलीफ ना हो, आप आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब मदद करो। पर जाने मन ये कह रहा था, जिस धागे की गांठ को खोला जा सकता था उस पर कैंची चलाने की जरूरत नहीं थी। जिस धागे की गांठ को खोल सकते थे उस पर क्यों कैंची चलाई थी? ये आपके meet@swat.com, इसके अब मैं स्क्रीनशॉट्स दूंगा कि आप कैसे पैसा मांगते हो। आपका प्लेज था 1 रुपया नहीं लूंगा अपने सेशंस के लिए, लेकिन आप पैसा मांगते हो इतना। अब विवेक बिंद्रा कहते हैं कि आपने ऐसे टाइमिंग पर ही ये वीडियो क्यों अपलोड की। क्यों ऐसी? हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि आपने बिजनेस मास्टरी का जो अपना प्रोग्राम लेकर के आया, उसके एवरेज व्यू 2 लाख व्यूज पर वीडियो था। फिर आपने कोई रियल मोटिवेशन एक्सपोज किया, उस पर 12 लाख लोगों ने देख लिया। हाँ, फिर आगे 7 आपने बिजनेस मास्टरी के एपिसोड डाले, तब भी फिर 2-3 लाख लोगों ने देखा। लोग देख नहीं रहे थे, क्योंकि लोग आपसे बिजनेस सीखने नहीं आते ना। तब आपने अखबारों में ऐड डाली, मैं प्राइवेट सेशन करूंगा, मैं 36 लाख रुपए लूंगा, मैं 9 लाख रुपए मेरे यहां आ जाओ, 36 लाख रुपए मैं आपके यहां जाकर के लूंगा। आपको देखा बात नहीं बनी, तब आपने बिग स्कैम एक्सपोर्ट डाल दिया। 10 मिनट का वीडियो, नॉर्मली आपके वीडियो 25 मिनट 30 मिनट के होते हैं, उस दिन आपने केवल 10 मिनट का डाला, जबकि वहां कॉन्वर्सेशन 1.5 घंटे की हुई थी। अब उस पर अचानक 5 मिलियन व्यूज आ गए, वो 2 लाख। क्योंकि भाई जब आप इस तरह की बात करते हो, सनसनीखेज बात करते हो, तो मैं एक बात बताता हूं आपको, लॉजिक पे क्यों नहीं करते बात। और इस बंदे ने कहा था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोर्स एक स्कैम है, तो उस पर भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा उस इंसान के बारे में बात करते हैं। MBA जिन्होंने रजिस्टर किया है। अच्छा 1 मिनट और लेता हूं भाई, वो जिनको आपने वहां खड़ा किया था उनका नाम याद है किसी को? सोनू, थैंक यू। जिनको आपने खड़ा किया था सोनू, वो सोनू के आपको वीडियो यहां पे प्ले कर सकते हो क्या? पॉसिबल है? सोनू जिस दिन पहले हमारे एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में ELP इवेंट में आए थे, प्ले हो गया क्या? और विद इन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा, ये आएगा वो नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं। विद इन 4 डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी, देख सकते हो आप। और मैं अब टीम से क्वालिफाइड हूँ। टीम से मतलब द मिलियनेयर्स क्लब, जहाँ जिसमें देश के धुरंधर आएंगे 3 तारीख को आ गया, स्विच हो गया। ये लाइव में करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या मैं दिखाई पड़ रहा हूँ सबको? लाइव में करना मुश्किल होता है, स्विच करके वीडियो दिखाया। संदीप जी, ये वही आदमी है जो आपके यहाँ आया था, पर आपने क्या किया, दूसरी साइड नहीं पूछी। अभी आप कम्युनिटी पे पोस्ट डालो, मैं वापस आऊंगा। रेगुलर डालो, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप नहीं बुला रहे, आपको शायद कोई घबराहट थी मुझे अपने साथ बुला के वहां बिठाने में और वहां डायरेक्ट सवाल करने में। एक एक सवाल का जवाब दूंगा। फिलहाल के लिए 10 डे MBA शुरू करने जा रहा हूं। वैसे तो कौन सच बोल रहा है ये वक्त ही बताएगा। वैसे आप कैसे साइड है हमें कमेंट से बताएं। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और शॉर्ट चैनल का लिंक है, फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।